नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार महरोल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बी द मास्टरमाइंड में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक आप लोगों के समक्ष रखा गया था। समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिश ये है कि जो वाल्मीकि मंदिर हैं उनमें वाल्मीकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्य किए जाएं। उनके जो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर बंद पड़े हुए हैं, तो मंदिर कमेटी को रिक्वेस्ट की जा रही है, जो भी वाल्मीकि मंदिर हैं उनकी कमेटीज़ को, कि आप अपने वाल्मीकि मंदिरों में व्यवस्था करें बच्चों की शिक्षा दीक्षा की। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी में दीपक सूद जी के पास। त्रिलोकपुरी में दीपक सूद जी एक बहुत जाना माना नाम है, समाज में बहुत आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं समाज के लोगों की भलाई के लिए। तो चलिए बात करते हैं दीपक सूद जी से। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म तैयार किया है अभी मास्टरमाइंड चैनल्स का, जो यूट्यूब चैनल से, जिससे आप हम लोगों की वॉइस को आगे तक पहुँचाएंगे। और आपके दर्शकों का भी मैं बहुत धन्यवाद दूँगा सर जी। आपका जो विषय है सर वाल्मीकि मंदिरों में शिक्षा दीक्षा का, बहुत ही उत्तम विचार है और होना चाहिए। इस पर हम लोग भी काफ़ी समय से प्रयासरत है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे थे, क्योंकि देखिए हमारा जन्म इन 25 गज के मकानों में हुआ है और इस 25 गज के मकानों से ही हम लोग पढ़ाई किया है, अपना प्रोफेशन में गए हैं, सारी चीज़ें गए हैं। आज के वर्तमान समय को देखते हुए जो पढ़ाई का स्तर है, क्योंकि हम लोग हर पेरेंट्स की अपनी स्वयं की इच्छा होती है, हर पेरेंट्स की अपनी स्वयं की इच्छा यही होती है कि वो भविष्य में अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दें, चाहे वो पब्लिक स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूल में हो, और अच्छी शिक्षा देने के बाद में उसको टॉप लेवल की कैटेगरी में आगे एग्जाम्स की तैयारी कराए। यहाँ पर अभाव रहता है जगह कम का, क्योंकि हमारे घर छोटे छोटे से हैं और बच्चों की शिक्षा के बाद में, स्कूल से आने के बाद में भी ज़रूरत पड़ती है ट्यूटर्स की। अगर मैं ट्यूटर्स की बात करूँ तो ट्यूटर्स भी उतने बड़े नहीं होते। ट्यूटर्स भी सारे 25 के मकानों के ही है, जिसमें बच्चे जाते हैं, बहुत संख्या होती है और ठीक से नहीं हो पाता है। सो वाल्मीकि मंदिर एक ऐसा स्थान है, वाल्मीकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे समाज के बहुजन लोगों के लिए हम लोग अपने बच्चों की एज ए ट्यूशन की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा देने की व्यवस्था हो, या कुछ और भी हम लोग सामाजिक कार्यक्रम करने की व्यवस्था उन मंदिरों के स्थानों से हम लोग कर सकते हैं। वो कारण इसलिए है सर, क्योंकि बहुत, अगर मैं पुरानी बात करूँ तो ये त्रिलोकपुरी की जो कॉलोनी है सन 1976 में बसी थी, और 1976 में बसने के बाद में हमारे जो पूर्वज लोग थे उन सबके पास में अपने अपने हिस्से में, किसी के पास छोटा वाल्मीकि मंदिर आया, किसी के पास बड़ा वाल्मीकि मंदिर आया, किसी के पास कोई और मंदिर आया। लेकिन बहुत सारे मंदिरों के अंदर बहुत सारी सुविधा देखने को मिली कि भाई बहुत अच्छी सी सुविधा है। जैसे किसी की बहन बेटी की शादी होती है तो जब कुछ परिवार के लोग आते हैं तो उनके बैठने की, रहने की व्यवस्था होती है, जो भी छोटे मोटे सामाजिक सांस्कृतिक जी। सो कुल मिलाकर हमने देखा कि वाल्मीकि मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है और जिसमें हम लोग अपने क्षेत्र के वाल्मीकि समाज की या फिर अन्य समाज के बच्चों को भी वहाँ पर शिक्षा का माहौल बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते उसमें एक चीज़ आती है कि उसमें मेन भूमिका है और जो अहम स्वीकृति होती है वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर कमेटी के संगठन के लोगों की होती है, क्योंकि उनका अपना एक संगठन बना हुआ होता है, जो संगठन वो सामाजिक होता है और सामाजिक उत्थान के लिए काम करता है। और मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि जब वाल्मीकि मंदिर का संगठन है और वाल्मीकि उत्थान के लिए आपका मंदिर है और वाल्मीकि उत्थान के लिए आपका संगठन है, तो शिक्षा भी उसी का एक पार्ट है। और जब हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों को ट्यूटर भेजना है, हमें बच्चों की अच्छी तैयारी करानी है, तो वाल्मीकि मंदिर का स्थान बहुत ही अच्छा है और हमें करना चाहिए और बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी अशोकनगर में है एक मंदिर है कालिका का, काली माता का मंदिर है, कालीबाड़ी के न्यू अशोकनगर में। वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, लोगों की व्यवस्था है, जो लोग उधर पे खान पान के लिए, जो गरीब लोग हैं उन लोगों की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए खान पान की व्यवस्था होती है। मतलब मैं एक बार उधर विजिट करके आया था तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उधर पे कि लोगों की जो असहाय लोग हैं उधर पे भी उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो अच्छा है। तो मेरा भी सर यही है कि मंदिरों की जो जितने भी है, त्रिलोकपुरी के अंदर सबसे ज़्यादा वाल्मीकि मंदिर है, तकरीबन 20-22 वाल्मीकि संख्या ज़्यादा। हाँ, बहुसंख्यक क्षेत्र है और बहुसंख्यक क्षेत्र है तो बच्चे भी बहुसंख्यक हमारे ही है, जाहिर है। और शिक्षा के लिए, और अगर आज शिक्षा की बात करें तो हम पिछड़े हुए भी, हम
मानते हैं कि भाई कुछ लोग सच्चाई है, शिक्षित हुए काफी हैं, सच्चाई है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग शिक्षित हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन उतने स्तर पे नहीं हुए जितने पे होना क्योंकि चाहिए। वो रिकग्निशन नहीं है अभी सोसाइटी तो सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि मंदिरों के अंदर जो भी मेरे भाई मंदिर समिति के लोग, मंदिर संगठन के लोग, जितने भी लोग हैं, इस पहल के लिए खुद निकल कर आए, आगे बढ़कर आए और बोले कि भाई आप मेरे यहाँ से शुरुआत कीजिए और हम लोग आपके साथ में हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी पहल होगी। और हमें कुछ नहीं है, जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब तबके से हैं, जिनके परिवार में कोई अच्छा रोजगार नहीं है, जो शिक्षा नहीं दे सकते, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार उन्हें और बता देता हूँ कि हम ऐसे बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा सामग्री है वो भी देने की तैयारी में है कि हम लोग उन्हें बच्चों को सामग्री भी दी जाए। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ऐसा कोई शुरू करता है मंदिर में इस तरीके का कार्यक्रम तो वो जरूर हमसे संपर्क करें, जो भी हमसे बन पड़ेगा। हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार है, एक प्लानिंग तैयार है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। और सर जैसे कि अभी आपने कहा, आपके इन शब्दों को सुनकर बहुत मनोबल बढ़ेगा, लोगों का मनोबल बढ़ता भी है। ऐसे लोग समाज में बहुत पड़े हुए हैं जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका फल दिखाई दे, कुछ रिएक्टिव हो। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, इसी के साथ साथ सर, दीपक सर, आपने इस विषय पर बताया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं जैसे कि हम तो परिचित हैं और भी बहुत सारे लोग जो शायद आपको जानते हैं या डेफिनेटली आपसे अच्छे से आपके कामों से परिचित हैं। जो लोग दीपक सूद जी के बारे में नहीं जानते, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एक संक्षिप्त सा परिचय जरूर दें, ताकि जो हमारे नए साथी अगर कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपके बारे में थोड़ा सा जरूर जानें कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या की हैं, क्योंकि मैं तो सुन चुका हूँ, तभी हम लोग आपके पास आए हैं। साथियों, एक बार फिर से सबको नमस्कार मेरा, और मेरा नाम दीपक सूद है और मेरे पिताजी का नाम श्री आशाराम जी, मम्मी मेरी श्रीमती रानी जी, और मैं त्रिलोकपुरी के अंदर 10 ब्लॉक में रहता हूँ और तकरीबन 7-8 सालों से जनता की सेवा के लिए और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ, कार्यक्रम करता रहता हूँ। और जो भी मुझसे बनता है वो तरफ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और मुझे एज ए बाबा साहब को पढ़ने के बाद में पे बैक टू सोसाइटी, मतलब जो मेरे को मिलता है तो मैं उसमें से अपनी क्षमता के अनुसार वो पैसा उधर पर लगाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो आज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और अभी लास्ट टाइम की मैं बात करूँ तो 2020 में जो महामारी एक देश के अंदर आई थी, पूरे देश के अंदर, तो रुपेश सर मैं आपको बता दूं कि उस महामारी के अंदर बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि भाई हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन मैं देख रहा था वो जो असहाय, वो जो दैनिक मजदूरी वाले लोग थे, जो गरीब असहाय लोग थे, वो रोडों पर थे, सड़कों पर थे। बिल्कुल सर। उनके पास उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जी। तो जब अगर मैं भी नहीं देखूंगा, अगर मैं, क्योंकि मैं बाबा साहब को तो मानता ही हूँ और मैं साथ में एक मानव हितैषी भी हूँ, मानव सोच भी रखता हूँ मैं। और मेरे को दिखता था क्या कि नहीं है, जब लोग सड़कों पर बच्चों को गोद में लेके और सर पे एक कट्टा लेकर चल रहे हैं और उनको कुछ नहीं है, पानी नहीं है और नंगे पैर प्यार भागे दौड़े जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो मुझसे बना, मतलब मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया है, अपनी तरफ से नैतिक ड्यूटी करी, जिसमें मेरे साथियों ने भी मेरे साथ मिलकर पूरा सहयोग किया है, बहुत सारे साथियों ने मिलकर सहयोग किया है। ये सर, और सर एक सवाल मैं और पूछना जरूर आपसे चाहूँगा। जी बिल्कुल। जब हम अपने सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज के सामाजिक उत्थान की जब बात की जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो शिक्षा का आता है। और शिक्षा का मुद्दा बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन इन द सेंस कि बहुत सारे लोग इस पर अपनी राय रख देते हैं बेबाक तरीके से। शिक्षा के अलावा और ऐसा क्या विकल्प है जो हमारे समाज को अपनाना चाहिए, समाज की तरक्की के लिए, भलाई के लिए, और अदर सोसाइटीज़ में एक फेयर रिकग्निशन हमारे समाज को मिले, साफ़ सुथरी हमारे समाज की छवि बने। शिक्षा के अलावा और आप क्या बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी समझ से, जो हमारे समाज को करना चाहिए? देखिए, शिक्षा तो मेन भूमिका पे है ही है जी। क्योंकि जब शिक्षा होती है तो हम लोग यहाँ से मेंटली डेवलप होते हैं जी। क्योंकि जब हम लोग एजुकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। जी। तो वो तो एक पार्ट रखता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, क्योंकि मैंने एक अभी बीच में आपको एक चीज़ और बताई थी कि हाँ, वाल्मीकि समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जो ह्यूमन बीइंग है, वो मानव हितैषी है, मानव हितैषी और मतलब दयालु इंसान है वो। जी। तो उसके अलावा के लिए कुछ चीज़ें मेरे को जो लगती है, जो मेरा अपना मानना है, हमें कुछ चीज़ त्यागनी पड़ेगी सर। जब देखिए, कुछ चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है और कुछ चीज़ें त्यागनी है। जी। जो बुरा व्यवहार है, चाहे वो मेरे अंदर हो, किसी के अंदर हो, जी। वो त्यागना है। एक नशा एक ऐसी चीज़ है जी। जिसकी वजह से हमारे समाज का युवा
बहुत भ्रमित दिशा में काम कर रहा है, बहुत अच्छी जिसकी वजह से जी जो लोगों का अलग लोगों का जो नज़रिया है जी वो फेयर नहीं है। अगर वही लोग फेयर करने मतलब अपने आप को मेंटली डेवलप कर ले और अपने काम में अपने आप को एज अ प्रोफेशनली स्वरोजगार की तरफ ले जाए तो उनका नजरिया बदले। क्योंकि देखिए स्वरोजगार के बाद में और शिक्षा के साथ साथ जी आपका मेंटली डेवलपमेंट बहुत अच्छे से विकास करता है। जी जी और जब फिर आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छे सोसाइटी में बैठते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। सो इसीलिए शिक्षा भी जरूरी है सर, जी कि शिक्षा, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा ही है। अगर आपको शिक्षा नहीं है तो सामाजिक